नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। 16वीं विधानसभा के चुनाव अभी 25 नवंबर को है, तो पुरानी यादें हम ताजा कर रहे हैं। यानी पिछली 1 से लेकर 15 विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा रहेगी 10वीं और 11वीं विधानसभा पे चर्चा रहेगी। किस पे? 10वीं और 11वीं विधानसभा। इससे पहले हमने कुछ विधानसभा पढ़ी जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम रहा, मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, लेकिन अब जितनी भी विधानसभा होगी वो पूरे 5 साल रहेगी। तो एक तो सबसे पहले मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ, ये नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो नया चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप रोज डेली क्लास ले सकें। और एक अच्छी मुहिम स्टार्ट कर दी, इस चैनल पर आपको रोज शाम को 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की जो मैं सुबह क्लास लेता हूं उसका रिवीजन वन लाइनर आपको 8 बजे शाम को मिलेगा, तो वो क्लास भी देखना न भूलें। तो आज हम पढ़ें 10वीं विधानसभा जो 1993 से 98 तक और 11वीं विधानसभा जो 1998 से 2003 तक। दो विधानसभा की चर्चा करेंगे। जैसे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनती है इस 10वीं विधानसभा में, भैरों सिंह शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कांग्रेस 153 सीटें जीतती है 11वीं विधानसभा में और राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। तो वो सारी चीज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले 10वीं विधानसभा 1993 से 1998, क्योंकि जस्ट इससे पहले 1992-93 को क्या हुआ था, चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था भैरों सिंह शेखावत के समय। बाबरी मस्जिद की जो विवाद हुआ था उस वजह से फिर वापस 10वीं विधानसभा का गठन हुआ और ये पूरे 5 साल रही। और सीटें कितनी? 200। महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई? 10। इस 10वीं विधानसभा के अंदर भाजपा 95 सीट जीती है। हालांकि बहुमत के लिए 100-101 चाहिए, 95 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी उभरी। निर्दलीय विधायकों के सहयोग से भैरों सिंह शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने भैरों सिंह जी शेखावत। किसके सहयोग से? निर्दलीय विधायकों, क्योंकि 95 तो आ गई, 5-6 सीट भी चाहिए बहुमत के लिए, क्योंकि विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या होता है? मुख्यमंत्री बनता है, राज्यपाल नियुक्त करता है उसे। प्रोटेम स्पीकर कौन बने? पूनम चंद्र बिश्नोई कौन बने प्रोटेम स्पीकर? अध्यक्ष कौन बने? हरिशंकर बाबड़ा और शांतिलाल चपलोत। शांतिलाल चपलोत और हरिशंकर बाबड़ा। विपक्ष के नेता परशुराम मदेरणा और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। ये कौन सी विधानसभा की चर्चा की? 10वीं। क्या की? 1993 से 1998। ठीक है। एम चन्ना रेड्डी इस समय राज्यपाल, इससे पहले थे जस्ट, क्योंकि चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था। कुछ बातें देखो नोट, बहुत ही शानदार। कांग्रेस के हरिदेव जोशी संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक थे जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते। इसलिए तो हरिदेव जोशी को राजस्थान का क्या कहते हैं? चाणक्य। क्या कहते हैं? राजस्थान का चाणक्य। राजस्थान का चाणक्य कहते हैं, क्योंकि 1952 से लेकर लगातार 10 विधानसभाओं में विधायक बने, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक और खास बात, जो भाजपा के भैरों सिंह शेखावत बाबू साहब भी 1972 की 5वीं विधानसभा को अगर छोड़ दें तो पहली से लेकर 11वीं तक सभी 10 विधानसभाओं के लिए निरंतर चुने गए थे। तो ये तो लगातार 10 थे ही, ये भी 10 थे, लेकिन एक बीच में मार गई 5वीं विधानसभा, तो 11वीं तक ये भी जीते। अब 11वीं विधानसभा ये भी पूरी रही थी 1998 से 2003। यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनते हैं। कुल विधानसभा सीटें यहाँ भी 200 थी और महिलाएं 15 जीती, निर्वाचित हुई 15। अध्यक्ष रहे परशुराम मदेरणा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पहली बार राजस्थान के, इन्हें मारवाड़ के युवा गांधी कहते हैं, पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष भैरों सिंह शेखावत बने और गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। कांग्रेस ने 153, ये प्रोटेम स्पीकर नहीं, विपक्ष के नेता है, अभी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, दो प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकते। प्रोटेम स्पीकर तो एक बनेगा, विपक्ष के नेता। कांग्रेस ने 153 सीटें जीती इस 11वीं विधानसभा में और राज्य में पहली बार किसी पार्टी को 3/4 बहुमत प्राप्त हो गया, यानी 200 में 153 सीटें। 11वीं विधानसभा में राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग हुआ। संपूर्ण राज्य में नहीं, अंशतः कुछ क्षेत्रों में, यानी
पूरे पूरे राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुआ। कुछ एक विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग हुआ था, लेकिन आपसे पूछे राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस विधानसभा में हुआ? 11वीं। पूर्ण रूप से 12वीं। फिर आपसे पूछे ईवीएम में नोटा का प्रयोग, ये 14वीं विधानसभा में। तो ये इस कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आज हमने चर्चा की 10वीं और 11वीं विधानसभा पे। और आप सभी को बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल आपकी रीट की है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, कॉलेज लेक्चरर की है, सूचना सहायक की है, संगणक वगैरह सेकंड ग्रेड रीट, इनकी आप इनको टॉपिक वाइज अध्ययन करने के लिए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और इस नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सुबह कोई करंट की क्लास आती है, शाम को आती है, इस प्रकार ये विधानसभा की क्लास आपको निरंतर मिल रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।